नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तेज पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीकली करंट अफेयर हम आपको फुल डिटेल के साथ करवाएंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने बढ़ा दिया गया है। कितने महीने बढ़ा दिया गया है? 18 महीने बढ़ा दिया गया है। अगर हम सेबी की बात करते हैं तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर है। और इसके अध्यक्ष आपको बताया दिया गया है कौन है? अजय त्यागी है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बन गए हैं दोस्तों? इयोन मॉर्गन बन गए हैं, जो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करते हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इमरान ख्वाजा है। और इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी हैं। और आईसीसी का भारत सदस्य कब बना था दोस्तों? 1926 में बना था। और आईसीसी की पहली महिला स्वतंत्र निर्देशक कौन थी? इंदिरा नूई है। इंदिरा नूई थी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की है? कहाँ खोलने की घोषणा की है? आयरलैंड में। और आयरलैंड की भी बात कर लेते हैं तो आयरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? डबलिन है। और आयरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वच्छ भारत क्रांति, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत है। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है दोस्तों? ये जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब बनाया गया? कब बनाया गया दोस्तों? 7 अगस्त को बनाया गया, 7 अगस्त को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य सरकार ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया है? किसने किया है? हरियाणा ने। हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ है। और इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और इसके राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर है। और इसके अंदर अगर विधानसभा सीटों में बात करते हैं तो 90 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। और लोकसभा की सीटों कितनी है? 10 हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यूपीएससी का अगला अध्यक्ष बनाया गया है, नया अध्यक्ष है प्रदीप जोशी को। अगर यूपीएससी की बात कर लेते हैं तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर में से शुरू हुई है? किस शहर से शुरू हुई है? देवलाली से हुई है। सो दोस्तों अगर महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और इसका गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था दोस्तों। और इसके राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और उप मुख्यमंत्री कौन है? अजीत पवार है दोस्तों। अगर विधानसभा और विधान परिषद भी है इस राज्य में तो हम बात कर लेते हैं। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 78, यानी कि 78। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं दोस्तों? 288। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब बनाई गई? कब बनाई गई? 8 अगस्त को बनाई गई थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो किसे किया गया है? पीएस रानीपसे को किया गया है। सीआरपीएफ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है दोस्तों, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। और इसके जो महानिरीक्षक है वो बता दिए गए हैं पीएस रानीपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा दोस्तों? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? हरदयाल प्रसाद को। अगर हम पीएनबी की बात कर लें तो पीएनबी का फुल फॉर्म होती है पंजाब नेशनल बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितना प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है दोस्तों? 90%। तो आरबीआई के बारे में बात कर लें तो आरबीआई क्या होता है दोस्तों?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? कौन रहा दोस्तों? एप्पल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में खोला गया दोस्तों। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? देहरादून है। उसका गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और इसके राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और विधानसभा सीट कितनी है दोस्तों? 71। राज्यसभा सीट कितनी है? 3। और लोकसभा सीट कितनी है दोस्तों? 5। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह बनाने का ऐलान किया है? भारतीय रेलवे ने किया दोस्तों। किसने किया है? भारतीय रेलवे ने। तो भारतीय रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और रेल मंत्री कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है? कितने? 202। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दिहाब ने इस्तीफा दिया है? किसने दिया है? लेबनान के प्रधानमंत्री ने दिया है दोस्तों। लेबनान की राजधानी क्या है दोस्तों? बेरूत है। और इसकी मुद्रा क्या है? पाउंड है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रीलंका के 4थी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? महिंद्रा राजपक्षे। अगर श्रीलंका की बात कर लेते हैं, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है दोस्तों। और राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे हैं। और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेटा रिकवरी सेंटर कृषि में किसने लॉन्च किया दोस्तों? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है दोस्तों। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है दोस्तों? कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? किसने किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? रायपुर है। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और इसके राज्यपाल है अनुसुईया उइके है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। और विधानसभा सीटों की संख्या इसके अंदर 90 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। और ये इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेल का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? सोमा मॉडल को चुना गया है। सोमा मॉडल को चुना गया है दोस्तों। अगर हम सेल की बात कर लेते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होती है दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसका अध्यक्ष सोमा मॉडल है, ये आपको बता दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू किया है? गुजरात ने शुरू किया है दोस्तों। किसने किया है? गुजरात ने। और गुजरात के बारे में अगर जान लेते हैं तो गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर है। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। और राज्यपाल कौन? आचार्य देवव्रत है। और मुख्यमंत्री की बात करते हैं विजय रूपाणी है। और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। और लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मोयरा केला ने जीआई टैग प्राप्त किया है दोस्तों? गोवा के जो मोयरा केला है उसने जीआई टैग प्राप्त किया है। गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है दोस्तों। उसका गठन 30 मई 1987 को हुआ था। और इसके राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। और विधानसभा सीटों की संख्या 40 है दोस्तों। और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। और जो गोवा है वो बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने की है दोस्तों? असम की सरकार ने शुरू किए हैं। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और असम के जो राज्यपाल है वो कौन है? जगदीश मुखी है दोस्तों। और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। और इसकी राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7 है। और लोकसभा सीटों की कितनी संख्या है? 14 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली नाम पर रखा है दोस्तों? गुजरात है। गुजरात के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? किसने किया है? खेल मंत्रालय ने। अगर हम खेल मंत्रालय की बात करते हैं तो दोस्तों खेल मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और खेल मंत्रालय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस राज्य सरकार ने कर्मसाथी प्रकल्प योजना शुरू की है? किसने किया है? पश्चिमी बंगाल ने किया दोस्तों।
पश्चिमी बंगाल के बारे में बता देता हूँ कि इसकी राजधानी कोलकाता है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को की गई थी। और इसके राज्यपाल कौन है दोस्तों? जगदीश धनखड़ है। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। लोकसभा की सीटों की संख्या 42 है और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। और पश्चिमी बंगाल का जो उच्च न्यायालय है वो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया गया? 12 अगस्त को बनाया गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, वाल्टर रोजर मोर्टोस रूइस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पेरू के बने हैं दोस्तों, पेरू के। अगर पेरू की बात कर लेते हैं, पेरू की राजधानी क्या है? लिम्बा है दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।